इनर साइलेंस के बारे में हमने बात की थी कि जो इंद्रियों की अनुभूतियों का अनुभव करना हमारा पहला प्रयास था। कि जब हम अपने ध्यान से बाहर आकर और अपने आप को उस मौन साधना में 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा लेकर जाते हैं, तो हमें अपनी इंद्रियों की अनुभूतियां यानी कि जो भी हमने एक्सपीरियंसेस किए उनके विचार हमारे अंदर आते हैं। क्योंकि मन और इंद्रियों का संबंध आपस में जुड़ा रहता है। उसका डिस्कनेक्शन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मन की शून्यता में हम महसूस करते हैं। तो हमने अपनी इंद्रियों की अनुभूतियों का निरीक्षण किया कि किस प्रकार के विचार आते हैं। मैं ज़्यादा देखता हूँ या ज़्यादा सुनता हूँ, इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे हम सेकंड स्टेप पर जाते हैं, फिर थर्ड स्टेप पर जाते हैं और फिर फोर्थ स्टेप पर जाते हैं कि हम साक्षी भाव से अपने उन विचारों की अवेयरनेस के प्रति जागरूक होते हैं कि किस प्रकार के विचार हमारे आ रहे हैं। तो चलिए हम स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारी पहली स्लाइड थी और इस स्लाइड को हमने अच्छे प्रकार से पहचान लिया है। और लास्ट में जो लिखा है कि जो हम इनर साइलेंस, जब हम आंख बंद करके बैठते हैं या हम मौन साधना में जाते हैं, तो हम लास्ट का जो है कि हम अपने जो भी विचार आते हैं उनके प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है। और हम उस अवेयरनेस से हमारी जो सांसों के साथ जो हमारा संबंध जुड़ता है, तो उससे हमारे विचार ऑटोमेटिकली वो हट जाते हैं कि हम अपनी अवेयरनेस में अपने उन विचारों को देखने लगते हैं और हम अपनी इच्छा अनुसार हटाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई विचार आया और हमने सोचा कि हम बाजार जाएंगे, उसके बाद हम ये चीज़ खरीदेंगे, फिर ये खरीदेंगे। तो एक लंबी विचारों की कतार बनने लगती है। तो ऑटोमेटिकली जब हम इनर साइलेंस में जाते हैं तो हमें पहले विचार में ही ये सावधान हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि ये विचार अब हमें नहीं लाना है। तो इसी को हम साक्षी भाव कहते हैं। तो इसका हमने प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली अब हम कर रहे हैं। और 40 दिन का ध्यान जो हम साधना सुबह करते हैं, तो उसमें तुरंत उसके खत्म होने के बाद हम इसकी प्रैक्टिस लगातार आप सब कर रहे होंगे। तो इसमें लिखा है कि जब हम अंतर्मौन का अभ्यास करते हैं तो जैसे हमारे शरीर से, जैसे पेट से जब गंध निकलता है, बदबू निकलती है, मल साफ होता है, उसी प्रकार से अंतर्मौन की क्रिया में हमारे मन के विचार ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि हम निर्विचार हो जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम साक्षी भाव से देखते हैं। फिर और एक समय ऐसा आता है कि हम निर्विचार होने के बाद, साक्षी भाव होने के बाद हम अवेयरनेस बढ़ जाती है। अब हमने ये स्लाइड देखी कि जो एक माइंड है वो एक जस्ट लाइक ए मिरर है और इसके ऊपर डस्ट चढ़ी हुई है ना। तो जो डस्ट चढ़ती है इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे विचार आते हैं जिनको हम खाली नहीं कर पाते। और इसको खाली करने का क्या तरीका है कि जब हम मौन साधना में रहते हैं, इनर साइलेंस में जाते हैं, तो हमारा चेतना जो है उसकी जागरूकता, हमारी हमारी जागरूकता चेतना के प्रति बढ़ती है। तो वो धीरे धीरे हमारी डस्ट यानी कि हमारे इल्यूजन्स को, हमारे विचारों को खत्म कर देती है, यानी कि मन शून्यता की तरफ जाने लगता है। तो अब हम अपनी अगली स्लाइड देखते हैं कि जैसे आपको बताया था कि ये जो बुक है, द वॉइस ऑफ द साइलेंस,
HP बेलेविट्स की पुस्तक है लिखी हुई। और इसमें इन्होंने बताया कि किल आउट ऑल डिजायर ऑफ लाइफ, सेज कृष्णा टू अर्जुन। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि तुम अपनी सारी डिजायर्स, अपनी लाइफ की, उसको खत्म कर दो, मार दो। मतलब कहने का ये है कि तुम मेरे मेरे को सरेंडर कर दो, समर्पित हो जाओ। और या फिर इस बात को समझ लो कि ये जो आपकी कामनाएं हैं, ये कामनाएं आपकी मन और इंद्रियों की से संबंध रखती हैं। आत्मा उसको अपने अंदर लेता ही नहीं, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि दैट डिजायर लिंगर्स ओनली इन द बॉडी, द व्हीकल ऑफ द एम्बॉडीड सेल्फ। तो ये डिजायर सिर्फ कहाँ पर है? आपकी बॉडी के अंदर है, या आपकी इंद्रियों तक चली जाएंगी, यानी कि शरीर से आपकी, उसके आगे जो इंद्रियां हैं, मन तक चली जाएंगी, इंद्रियों तक चली जाएंगी, लेकिन उससे आगे सोल उसको नहीं लेता है उन डिजायर्स को। तो अगर हमें ये फैक्ट समझ आ जाता है कि सोल के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइट है, हम लाइट बीइंग हैं, कॉस्मिक बीइंग है ना, तो वो जो चेतना है उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम खुद में अपने आप को जानने लगते हैं कि कॉन्शियसनेस, मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्शियसनेस है और कुछ है ही नहीं। और अंत में भी जब हमारी जर्नी, जहाँ से हम आए वहाँ पे हम वापस जाते हैं, तो हम खाली हाथ ही जाते हैं। वहाँ पे हमारी कोई डिजायर नहीं जाती। तो वो यही बताना चाहते हैं कि दैट डिजायर लिंगर्स ओनली इन द बॉडी, द व्हीकल ऑफ द embodied सेल्फ। नेक्स्ट आप येलो कलर की हाईलाइट देख रहे हैं, किल आउट सेंसेशन। मतलब कि वो भी यही बोलते हैं कि किल आउट सेंसेशन टीचेस। वो क्या पढ़ा रहे हैं हमें कि आप अपनी सेंसेशंस, यानी कि सेंसरी, जो आपके इंद्रियां हैं, पांच आपकी जो इंद्रियां हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इन सेंसरीज को आपको समझ लेना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शरीर और इंद्रियां और मन तक ही संबंध रखती हैं। और इसमें आपको अपने आप को बैलेंस रखना है कि चाहे सुख है, चाहे दुख है, आपको दर्द हो रहा है ना, ये सारी चीजें, जीत है, हार है, आपका गेन है, लॉस है, ये सब चीजें आपको बैलेंस रखनी है। क्यों? क्योंकि जो आपकी अंदर की जो एक इनर वॉइस ऑफ साइलेंस है, वो ये बताती है आपको, आपको बार बार बताएगी। जब आप आंख बंद करके इनर साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो अंदर से आवाज आती है उस साइलेंस में कि यू आर जस्ट इटर्नल, यू आर नॉट मेड अप ऑफ योर सेंसेस एंड माइंड एंड बॉडी, you are just made up of just soul, और you are made up of light, you are nothing। नथिंगनेस का भाव जो है हमारे अंदर आने लगता है। तो वो क्या कहते हैं कि सीक शेल्टर इन द इटर्नल, यानी कि आप एक, कहाँ पे आप अपनी जगह लो। मतलब कहते हैं ना कि हमें अपना वास करना चाहिए, तो आप अपनी सोल के पास जाके वास करना शुरू कर दो, यानी कि वहीं पे रहना शुरू कर दो। ये कौन कह रहा है? जब हम इनर साइलेंस सीखते हैं, मौन साधना सीखते हैं, तो अंदर से खुद में एक आवाज आती है कि अब तुम्हारा जो शेल्टर है, वो शेल्टर कहाँ है? वो शेल्टर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक इटर्नल इटर्नल साइड है। आप एक इटर्नल बीइंग हो, बस, और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से हम अपनी प्रैक्टिस करें, और उस प्रैक्टिस में हमें बस आंख बंद करके यही सीखना है कि आप स्टिलनेस के अंदर चले जाओ, ठहर जाओ, जैसे समय ठहर जाता है। और वो ऑटोमेटिकली होता है, करने से नहीं होता है। आप आंख बंद करके जब बैठेंगे और विचार आएंगे
विचार आते रहेंगे, आप उनको ऑब्जर्व करते रहोगे। एक निराकार स्थिति आएगी, निर्विकार स्थिति आएगी, निर्विचार स्थिति आएगी। खालीपन आप देखोगे कि अब कोई विचार ही नहीं आ रहा। तो आपका साक्षी भाव बढ़ जाएगा, आपके पास वो स्टिलनेस का भाव बढ़ जाएगा। ऐसे लगेगा कि ये समय जो है रुक गया है, और ये जो समय है रुकने के बाद वो जो क्षण है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत साल पहले, यानी कि लगभग 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं बहुत गहरे ध्यान में से बाहर आई, तो एक हु की साउंड होती है। मतलब कि एक ठहराव होता है कि यस, तुम हो, और तुम ही हो और कुछ भी नहीं। ऐसा एक अंदर से एक आवाज आ रही थी, हूँ हूँ की। और ये आती भी है, हम सब जब ध्यान में डिप्ट इन होते हैं तो ये साउंड ऑटोमेटिकली आती है। तो मैं कोशिश करूंगी कल आपको वो एक मेडिटेशन, हु मेडिटेशन होता है, उसका एक म्यूजिक आपको सुनाऊं। तो हु का मतलब ये होता है कि जब हम ठहर जाते हैं, यानी कि हमारा एक केवल कुंभक प्राणायाम होता है, यानी कि जिसमें आप ना सांस जाता ना आता, एक ठहराव महसूस होता है। तो जब वो प्रैक्टिस हम करते हैं स्वयं में, वो एक ऐसा मोड़ आता है हमारी जिंदगी में, तो हमें ये लगता है कि वो क्षण इतना बड़ा हो जाता है वो स्टिलनेस का, कि उसमें आप अपने आप को देखने लगते हो, अपने आप को ही बहुत बड़ा महसूस करते हो। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस की फीलिंग आती है। सेम इसी तरीके से जब हम इनर साइलेंस में जाते हैं, तो वो हमें अंदर से वो रुका हुआ क्षण महसूस होता है कि कोई विचार नहीं है, और हम अवेयरनेस में उसको देख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस आप मॉर्निंग में जैसे ही मेडिटेशन खत्म हो तो ये कर सकते हो। और 10 मिनट 15 मिनट ये आपकी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत हो गई, नॉलेज भी बहुत हो गई है। अब हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा। मतलब नॉलेज नॉलेज नॉलेज, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन से हमें कुछ हासिल नहीं होता। हमें हासिल होता है जब हम खाली होते हैं, बिल्कुल खाली बैठ जाओ, कुछ भी मत करो। बेचैनी लगेगी कुछ देर के लिए, मतलब इतनी बेचैनी लगेगी कि हमें लगेगा कि कुछ सुन लें, हमें लगेगा कुछ हम पढ़ लें, हमें लगेगा कुछ काम कर लें। लेकिन सबसे जो बेस्ट टाइम है वो है, आप आराम से आंखें बंद करके बैठो या आंखें खोल के बैठ जाओ, कुछ मत करो, खाली बिल्कुल स्टिलनेस का भाव, इनर साइलेंस। और जब आप उसको सुनोगे, तब आपको जो नीचे की लाइनें ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रॉय द सेंस ऑफ सेपरेटनेस, रिपीट्स कृष्णा अंडर एवरी फॉर्म। वो बार बार वो यही बोलते हैं कि सेपरेटनेस महसूस होती है। हम आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो भी सेपरेटनेस लगती है, आप कोई ज्ञान प्राप्त करते हो तो भी सेपरेटनेस है। लेकिन जब खाली हो जाते हो, कुछ नहीं करते, तब आपको वो वननेस की फीलिंग आती है। आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगते हो, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होने लगती कि यस, मैं बहुत ही शांत और आनंदित महसूस कर रहा हूँ। ये फीलिंग हमें कैच करनी है, पकड़नी है। और जब ये फीलिंग हम पकड़ते हैं तो उस क्षण को हम रुका हुआ पाते हैं, और ये क्षण बहुत बड़ा हो जाता है। एक पॉज है, वो हम लाइफ में कर नहीं पाते। तो लेट अस लर्न ए पॉज एंड लर्न स्टिलनेस। तो वो क्या कहते हैं कि द माइंड, मनस विच फॉलोज द रैम्बलिंग सेंसेस। आप देखो कि वो क्या करता है मन, हमें, आप खाली बैठोगे, मन एकदम से हमें घसीटेगा सेंसेस की तरफ, है ना। और वो सेंसेस की तरफ हमें घसीटता रहता है। कभी हमें कुछ सुनाई देता है, कभी दिमाग के अंदर से कोई भी विचार आता है, और वो जो विचार है वो हमें पता नहीं कहाँ ले जाता है।
एक दूर कहीं विचार से विचार, इतनी लंबी कड़ियां बन जाती हैं विचारों की। फिर हमें थोड़ी देर के बाद आभास होता है कि अरे हम तो कहीं विचारों में बह गए थे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही संदेश दे रहे हैं कि जो मन है वो हमें सेंसेस की तरफ ले जाता है, एंड मेक्स द सोल, बुद्धि, एज हेल्पलेस एज द बोट which the wind leads astray upon the waters। तो जैसे, तो बुद्धि क्या होती है, हेल्पलेस हो जाती है। जैसे कि एक बोट को हवा बहा के ले जाती है पानी के अंदर, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसी तरह जो सोल है वो हेल्पलेस फील करती है कि मैं क्या करूं। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए हमें इनर साइलेंस में जाना है, और अपनी मौन साधना से 5 मिनट करके देखो। कुछ नहीं करना, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। म्यूजिक भी एक सहारा लगता है, म्यूजिक एक जस्ट सहारा है। हम म्यूजिक के बगैर बेचैन हो जाते हैं। मेडिटेशन में अगर हमें कोई कहे कि आज हम साइलेंस मेडिटेशन करेंगे, तो हम इतने बेचैन हो जाएंगे कि हमें लगेगा कि यार म्यूजिक होता तो अच्छा था, बाहर की आवाजें डिस्टर्ब कर रही हैं। हम कंडीशनड हो जाते हैं चीज़ों के, मतलब इतनी डिपेंडेंसी है कि म्यूज़िक तेज हो तो भी, म्यूज़िक धीरे हो तो भी, म्यूज़िक हमारा हमारे मतलब का नहीं हो तो भी, तो हम बहुत डिपेंडेंसी में होते हैं। इसका तरीका क्या है इससे बाहर आने का, कि 5 5 मिनट अपने इनर साइलेंस में जाएं, आंख बंद करके। कुछ नहीं करना, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, किताबें बंद सब, और कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं देखना, कुछ नहीं देखना है। बस आंखें बंद करके आराम से अपनी आनंद की स्थिति को पाओ। कि देखो, कोशिश करो 5 मिनट 10 मिनट, और इस 5 10 मिनट को बढ़ाओ कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। ज्ञान तो अनेक जन्मों से हम लेते ही आ रहे हैं। अब हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें स्टिलनेस की जरूरत है। तो हमें ये अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और जैसे ही ये जूम सेशन खत्म हो, तो उसके बाद आप इस अभ्यास को करिए, कुछ मत करिए, आंखें बंद करके एंजॉय करिए अपनी लाइफ में। और जो भी कुछ आता है आने दो, अंदर से जो विचार आते हैं देखते जाओ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं होगा, खाली हो जाएंगे हम। ओके। ओके, थैंक यू। कल फिर से मिलते हैं, ठीक है, 4:30 बजे। ओके।